सो हे गाइस, वेलकम टू ब्रूटल बाइट्स। दिस इज सौरभ एंड टुडे हम सब बात करेंगे अबाउट इंडियन एजुकेशन सिस्टम। मीन्स इंडियन एजुकेशन सिस्टम, मेरे बोल अगर मैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम बोल रहा हूँ तो उसका ये मतलब है कि अबाउट हमारे जो पास्ट में पढ़ाया गया है, हमें जो प्रेजेंट में सिखाया जा रहा है, या हम जो फ्यूचर में करेंगे अबाउट उसके बारे में हम सब बात करेंगे। बेसिकली हम सब ये बात करेंगे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम मीन्स कहाँ लैग कर रहा है, क्या दिक्कत है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, या फिर क्यों हम सब, इफ वी आर कंपेयर विद चाइना, इंडोनेशिया, यूएस और एनी अदर कंट्री, तो हम सब पढ़ाई के मामले में इतना पीछे क्यों हैं। ब्रूटल बाइट स्टाइल में आज हम सब शुरू करते हैं विथ गुड इंटेंशन एंड विथ या मतलब चाहेंगे कि अबाउट ये एजुकेशन सिस्टम या फिर जो भी ये मोनोपोली है या फिर जो भी ये थॉट्स है ये थोड़ा चेंज हो पाए। अगर मैं तुमसे बोलूँ, ठीक है, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, तो तुम क्या इसका क्या जवाब दोगे? बोलो। अगर मेरे से पूछा जाए तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स को नहीं फेल कर रहा है, ये फेल कर रहा है पूरे सिस्टम को, बल्कि हम सब को फेल कर रहा है। तो तुम क्या कहोगे अगर मैं बोलूँ कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट को नहीं बल्कि हम सब को फेल कर रहा है? तो तुम इस पे क्या कहोगे? अगर मैं कहूँ, अगर मैं बोलता हूँ कि पढ़ाई चल रही है पर सीखना कोई नहीं चाहता है, सिखा कोई नहीं रहा है, समझना कोई नहीं चाहता है, समझा कोई नहीं रहा है, स्किल्स किसी के पास नहीं है, स्किल्स सीखना भी कोई नहीं चाहता है। अभी रिसेंटली मैं अगर बताऊं, मैं अगर बात करूं, सो अभी के टाइम पे किसी को भी स्किल्स डेवलपमेंट नहीं करना है, सबको भाई नौकरी चाहिए। मीन्स मेरे भी फ्रेंड्स हैं जो अभी के टाइम पे अगर मैं जेन्युइन और मीन्स दिल से बात करूँ तो किसी को स्किल नहीं सीखना है, सबको भाई भाई सौरभ भाई नौकरी का देख ले भाई, अगर कुछ है तो कुछ है तेरे पास, या फिर कुछ तू अगर करवा सकता है तो देख ले भाई। तो भाई सौरभ या फिर कोई भी क्यों देखे, मेरा बोलने का ये मतलब है कि क्यों, देखो मैं जो समझ पा रहा हूँ वो ये बताता हूँ कि सब लोग डिग्रीज के पीछे भाग रहे हैं, स्किल्स किसी को नहीं सीखना है। तो आज ब्रूटल बाइट स्टाइल में हम सब बेसिकली इंडियन के डार्क एजुकेशन सिस्टम को जानेंगे, इंडियन के डार्क एजुकेशन सिस्टम को समझेंगे। और आपको पता ही है क्या होगा इस वीडियो में, एज यूजुअल पार्ट्स, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर्स विथ ब्लंट ओपिनियन एंड या चलो सो पास्ट स्टार्ट करते हैं। इंडियन का एजुकेशन सिस्टम को अगर हम पास्ट से स्टार्ट करते हैं तो शायद आप सबको याद होगा या फिर पता होगा अबाउट गुरुकुल सिस्टम। गुरुकुल सिस्टम जहाँ पे बेसिकली सभी को रहने का सिखाया जाता था, एथिकेट सिखाया जाता था, एथिक्स सिखाया जाता था, सर्वाइवल स्किल सिखाया जाता था, फिलोसफी पढ़ाया जाता था, यहाँ पे प्रैक्टिस ऑफ लिविंग कराया जाता था कि जीना कैसे हम सबको। फिर जहाँ पे कम्युनिकेशन सिखाया जाता था, जहाँ पे बताया जाता था कि ऐसे ऐसे बोला जाता है, वहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं था, कोई मार्क्स नहीं थे, कोई कंपटीशन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग था। तब भी गुरुकुल की स्टडी अभी की स्टडी के मुकाबले बहुत अच्छी थी, ठीक है। आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं कि जो डाउनफॉल भी शुरू हुआ वो कहाँ से हुआ, तो आफ्टर गुरुकुल ब्रिटिश ने इंडिया को मीन्स रट्टा मार, या इंडिया को रट्टा मार स्टेप्स और रट्टा मार मेथड सिखाया। रट्टा मार मेथड के बारे में बताया कि अगर आप रट्टा मार रहे हो, अगर आप रट्टा मार के कोई चीज़ याद कर रहे हो तो वो आपके लिए अच्छा है। बट द थिंग इज कि रट्टा मार इज नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ रट्टा मार इज नॉट अ कॉन्सेप्ट ना। अगर मैं ब्लूप्रिंट का बात करूं कि अंग्रेजों ने हमसे किस तरह से सिखाया, तो रट्टा मारने के लिए सिखाया, रट्टा मार के मेमोराइज चीज करने के लिए सिखाया, फॉलो ऑर्डर्स, स्लेब्स बना दिया गया था। फॉलो ऑर्डर्स में क्या स्लेब्स ही हुआ ना, कि कोई बोल रहा है बेटा तुम ये काम करो तो तुम वो कर रहे हो। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मत करो, बट द थिंग इज कि अपना राइट्स जानो, अपना समझो, फिर वो काम करो। उन्होंने यूथ के दिमाग को सोचवाना ही बंद करवा दिया था, उन्होंने यूथ को सब कुछ सोचना ही बंद करवा दिया था। फिर यूथ को बेसिकली ये कर दिया था कि आपको क्वेश्चनिंग नहीं करना, जो अभी के भी टाइम पे चलता है। यूथ कोई भी यूथ हो, आज भी वही सिस्टम को हम सब फॉलो कर रहे हैं। आज भी हम सबका जो यूथ है, मैं आप, या इफ वी आर स्टडिंग इन द कॉलेज और इफ वी आर स्टडिंग इन द स्कूल, नो वन आस्क टीचर कि सर ये चीज़ कैसे हुआ। टीचर ने पढ़ा दिया कि 2 1 से 2 2 2 से 4,
2 3 6, बट नो वन आस्क्स व्हाई 2 2 द 4 ओनली ना। ये भी तो क्वेश्चन हो सकता था। अगर क्वेश्चन ही आया तो क्वेश्चन ये भी हो सकता था, बट किसी ने ये क्वेश्चन अराइज ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम सबके जो कॉन्सेप्ट चलते आ रही कि रट्टा मारो, जो बताया गया वही सही है। फिजिक्स केमिस्ट्री का जो केमिस्ट्री का जो भी फॉर्मूला दिया गया अबाउट बॉन्ड और एनीथिंग, सब कुछ सही है। अभी रिसेंटली नहीं बोलूँगा, मैंने कुछ टाइम पहले आपको कोटा फैक्ट्री मूवी देखा था। उसमें जो हीरो था, जीतू भैया का एक स्टूडेंट था, उसका नाम मेरे को नहीं याद आ रहा है। वो बंदा बोलता है कि वो क्वेश्चंस लेता है कि लाइक जब वो केमिस्ट्री में सब चीज़ को बोल दिया जाता है ये अपवाद है, तो वो सब एक्सेप्शनल नहीं होता है, वो सब क्वेश्चंस होता है। लेकिन क्वेश्चन का जवाब कोई दे नहीं पाए तो सब अपवाद में उसको छोड़ दी। सो वही वही चीज़ है, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बेसिकली आप सबको स्लेव्स की तरह कर देता है, जिसमें आपको क्वेश्चन आप करते ही नहीं हो अपने टीचर से, अपने और भी किसी से। सो 1960 और 2000 के बीच में एग्जाम ऑब्सेशन हुआ, ठीक है। उस टाइम पे ना इंडिपेंडेंट इंडिया में डिग्रीज को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी गई इन द सेंस कि डिग्रीज को बहुत ज़्यादा ही पीक पे रखा गया। इफ मीन्स अगर कोई बंदा ग्रेजुएशन किए हुए तो उसको अच्छा से अच्छा नौकरी मिल जा रहा था। सो वही चीज़, वही मुद्दा, वही सब कुछ हम सब के अंदर आ गया, और हम सब ने बिना कुछ सोचे समझे हम सब उसी को फॉलो करते रहे। एंड उसका नतीजा तो आप देख ही रहे हो। अब पार्ट 2 पे आते हैं हम सब। बेसिकली हियर वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट, मीन्स प्रेजेंट में क्या चल रहा है, जो रियलिटी है और जिसके बारे में कोई फेस ही नहीं करना चाहता इस सब के बारे में। सो रट्टा मार कल्चर ऑन द पीक है। मीन्स रट्टा मार जो होता है, कोई भी चीज को रट्टा मार के याद कर लेना, वो पीक पे है। सभी को अभी भी रट्टा मार के ही करना है। मैं कितना ही मीन्स आईआईटी जेई के स्टूडेंट से मिला हूँ, वो भी लाइक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं समझना चाहते। वो कहते हैं भाई कॉन्सेप्ट को छोड़ दो, अभी मेरे को याद करने दो, जेई में याद करके मैं कर दूंगा भाई। फिर रेलवे, ये गवर्नमेंट एग्जाम्स हो गए, वो सब में रट्टा मार, कॉन्सेप्चुअल बेस तो कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है। फिर और आते हैं आउटडेटेड करिकुलम। अगर मैं बात करूं, सो अभी भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में 30 साल पुरानी जो करिकुलम बनाई गई है उसी पे हम सब चल रहे हैं, ठीक है। मीन्स उसके बाद कुछ अपडेट नहीं किया गया भाई। एआई आ गया, कंप्यूटर्स आ गए, नए नए टाइप के कंप्यूटर्स आ गए, नए नए क्या कहता है, नए नए स्किल्स आ गए। डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग। बट क्या 12th तक, अगर स्टेट बोर्ड की बात करो तो 12th तक आपको कुछ नहीं सिखाया जा रहा है ये सब में। हाँ, 12th के बाद फिर आप वही स्पेसिफिक फील्ड चुनो, बीटेक कर लो सीएस ब्रांच से, बीसीए कर लो। भाई उससे पहले भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइक एआई आई बिलीव कि अभी मैनेजमेंट हो या फिर आईटी हो, आई बिलीव दोनों में एआई का यूजेस सिमिलर है। हाँ, आईटी में थोड़ा ज़्यादा, आईटी में लाइक उसको तो एआई बनाना ही है, बट मैनेजमेंट को भी एआई यूज करना आना चाहिए, एआई थोड़ा बहुत कोडिंग आना चाहिए। बट हम सबका करिकुलम इतना पीछे है कि हम सबको वही नहीं पढ़ाया गया। हम सबको क्या पढ़ाया जाता है? मुगल्स डेट, मुगल्स कब आए, मुगल्स कब जा रहे गए, मुगल्स ने कौन सा फाइट कब किया। भाई क्या जरूरी है इसका? क्या जरूरी है? मैंने अभी कुछ समय पहले मैंने रजत दलाल का एक वीडियो देखा था। रजत दलाल ने बोला हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना खराब है, बट लाइक उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि लाइक अगर कोई भी बच्चे को 1 साल से लेके मीन्स 5 साल के एज से लेके अगर 18 साल तक सिर्फ और सिर्फ गिटार बजाना सिखाया तो वो बंदा टॉप की क्रीम स्टूडेंट्स में आएगा। बट हम सबका एजुकेशन सिस्टम वैसे नहीं सिखाता है। हम सबका एजुकेशन सिस्टम एक चीज को 18 साल तक नहीं सिखाता है। 18 साल तक नया नई चीज सीखेंगे, एक्सप्लोर वर्ल्ड करना है। बट वो चीज 18 साल के बाद भी हो सकता है ना। हम सबको बच्चा से क्या सिखाया गया? अच्छा अभी तुम बड़े बच्चे हो ना, एबीसीडी पढ़ो। अच्छा एबीसीडी पढ़ लिया, अब ए फॉर एप्पल पढ़ो, ए फॉर एप्पल पढ़ लिया। अच्छा अब तो तुम लेटेस्ट बना। क्या जरूरी है? अगर एक बंदा, अगर विराट कोहली को अगर सिर्फ क्रिकेट छुड़वा के पढ़ाई में करवा दिया जाता तो वो बंदा फ्लॉप कर जाता ना। बट वो बंदा अपना पैशन को फॉलो किया, क्रिकेट में गया। वैसे ही होता है कि लाइक अगर कोई बंदा को सिखाया जाए, कोई लड़का को सिखाया जाए, कोई किसी भी स्टूडेंट को सिखाया जाए कि भाई दिस थिंग मीन्स इम्पॉर्टेंट है, तो वो ज़्यादा है। फिर अगर मैं आगे बात करूँ तो हमारे जो भी है उसमें एब्सोल्यूट फॉर्मूलाज ही याद करना है।
फिर आफ्टर दैट डेड प्रोग्राम लर्निंग्स, प्रोग्रामिंग भी जो सिखाया जा रहा है वो भी डेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सब सीख रहे हैं। जो थ्योरीज है बहुत ज़्यादा थ्योरीज है और प्रैक्टिकल एकदम कम है, प्रैक्टिकल है ही नहीं है। प्रैक्टिकल इंडस्ट्री को स्किल चाहिए, ठीक है, और स्कूल्स को चाहिए थ्योरी। एंड बीच में पीस कौन रहे हैं? बच्चे पीस रहे हैं, स्टूडेंट्स पीस रहे हैं, एम्प्लॉयर्स पीस रहे हैं। और क्या ही बोलूं, अभी 3.3 करोड़ करोड़ प्लस अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है। जो डिग्री सबके पास है, ठीक है, डिग्री सबके पास है, पर जॉब किसी के पास नहीं है। मीन्स मोर देन 4 करोड़ किसी के पास जॉब नहीं है, ठीक है। और ये कोई मजाक नहीं है। अभी अगर मैं बिहार का बात करूँ तो वहाँ पे अभी 90% 70 to 80% ऑफ यूथ सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। और सरकारी नौकरी बट कोई भी अपने को सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहा है। एंड अदर स्टेट की बात करूं तो फिर वहाँ पे स्किल्स का डेवलपमेंट का तो आपको बताया ही मैंने। इंजीनियर्स वो बन रहे हैं जिनको कोडिंग करना नहीं आता है। एमबीए वो बन रहे हैं जिसको सही से कम्युनिकेट करना नहीं आता। मीन्स एमबीए का डिग्री उनके पास है जिसको सही से बात करना नहीं आता है। ग्रेजुएशन वो कर रहे हैं जिसको सही से ईमेल तक लिखने नहीं आता है। और टीचर्स वो है जो सिर्फ और सिर्फ बुक पे डिपेंडेंट है। आपको लगता है इस एजुकेशन सिस्टम से हम सब डेवलप करेंगे या फिर हम सब एक वी कैन से कि ये जो भी विकसित देश बन पाएंगे इस एजुकेशन सिस्टम से? मीन्स जिसका यूथ को ही नहीं पता हो कि लाइक अगर वो इंजीनियर है तो उसको कोडिंग नहीं आता हो, जो एमबीए की हो उसको मीन्स सही से कम्युनिकेट करना नहीं आता हो, उसको एथिक्स नहीं पता हो, वो ग्रेजुएशन के अगर कोई बंदा ग्रेजुएट है उसको एक ईमेल लिखने नहीं आ रहा है, टीचर से बुक पे डिपेंडेंट है। आपको लगता है कि हम सब ऐसा करिकुलम लेके हम सब नए देश से लड़ पाएंगे? चाइना, यूएस, ये सब भाई न्यूक्लियर वॉर ये सब कुछ नहीं होता है, उससे आगे बढ़ो, बहुत कुछ हो जाता है। फिर लाइक अभी जब नेटवर्किंग पे जानोगे तो फिर वायरसेस ये सब पता चलेगा। चाइना बैठ के ही इंडिया को पूरा तबाह कर सकता है भाई, अगर वो चाहे तो, या फिर कोई और देश चाहे तो। इंडिया को क्या बोलूंगा, कोई भी देश को कोई चाहे तो तबाह कर सकता है। कल के डेट में अगर इंडिया का करिकुलम, इंडिया के पास उतने अच्छे अच्छे अगर कोडर ये सब आएंगे तो इंडिया जिसको चाहे उसको तबाह कर सकता है। आगे के दिनों में पूरा फाइट जो रहेगा वो आपको ह्यूमन बेस नहीं रहेगा, पूरा फाइट वो रहेगा, वो इस डब्बे के बेस पे रहेगा, इस किट बेस पे, लैपटॉप पे के या फिर पीसी कंप्यूटर ये सब के बेस पे रहेगा, ठीक है। फिर कोचिंग माफियाज, ये तो मैं क्या ही बोलूँ। कोचिंग माफियाज भाई काइंड ऑफ बोल सकते हो कि कोचिंग माफियाज जो होते हैं वो अभी के टाइम पे 10th 12th के जो बच्चे होते हैं, बेसिकली 9th 10th 12th ग्रेजुएशन ये सब के, नए नए कोचिंग को देख के इन्फ्लुएंस हो जाता है। अच्छा मैं तो इसमें पढ़ूंगा, मैं तो इसमें पढ़ूंगा। भाई जिसकी फीस लैक्स में होती है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कोचिंग्स को सबने, ट्यूशंस को मजाक बना दिया सबने, ठीक है। और इंस्टीट्यूशन की फीस कितनी होती है? तो लैक्स में फीस होती है। और पर्सनल अटेंशन तो भूल जाओ, आपको 100 से 400 के बैच में बैठा दिया जाएगा, वहाँ पे आपको बैठ के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पर्सनल अटेंशन भूल ही जाओ। मेंटल प्रेशर अलग से आएगा कि भाई मेरे से अच्छा पढ़ने में वो है, मैं क्यों नहीं अच्छा हूँ। इसी के लिए कोटा में सुसाइड रेट बढ़ते हैं स्टूडेंट के, जो आईआईटी जेई या फिर जो नीट का तैयारी करने जाता है। फिर फेक मोटिवेशन, इस पे मैं क्या ही बोलूँ, छोड़ो फेक मोटिवेशन। फिर टॉक्सिक कंपटीशन इन द सेंस मैंने बताया कि भाई वही पुरानी हम सब की लाइक क्लासरूम में जो लाइक पढ़ने में बहुत अच्छे बच्चे होते हैं उसको थोड़ा सा वी कैन से कि अटेंशन मिल जाता है उस, और जो वीक होते हैं उसको वीकर कोई अटेंशन ही नहीं मिलता। तो वीकर क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो वीकर स्टूडेंट होते हैं वो सब एक्सप्लॉइट होते हैं, मानो चाहे नहीं मानो, इंटेंशनली बोलो या अनइंटेंशनली बोलो, वो सब एक्सप्लॉइट होते हैं। उन सबको एक्सप्लॉइट कौन करता है? तो ट्यूशन करता है, एजुकेशन सिस्टम करता है, ये सब है। मैं क्या ही बोलूँ, मैं ज़्यादा बोल दूंगा। सो स्टूडेंट मेंटल हेल्थ भी कोलैप्स करता है इस सबसे। स्टूडेंट स्ट्रेस में जाते हैं, स्टूडेंट डिप्रेशन में जाते हैं। डिप्रेशन, फिर एंट्रेंस एग्जाम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है स्टूडेंट पे। सुसाइड रेट्स भी आपको पता ही है, मैंने बताया ही कि सुसाइड रेट्स भी बहुत ज़्यादा पीक पे चले गए हैं। लोग बोलते हैं हार्ड वर्क ब्रो, हार्ड वर्क, पर कोई नहीं बोलता है ब्रो, कोई नहीं बोलता है कि भाई हेल्दी रहे,
सही से खाना खा, सब कुछ सही है, घर पे सब बढ़िया है, तेरा सब कुछ सही, ये कोई नहीं पूछता किसी से। सो मैं अभी आपको एक वर्क देता हूँ, आपके जो भी नोन में जो भी आपसे जो जूनियर्स है उससे फ़ोन करो, उससे पूछो कि भाई सब कुछ सही है, सब कुछ सही चल रहा है, आप सही हो अभी, पढ़ाई लिखाई सब अच्छा चल रहा है, मेंटल हेल्थ सब सही चल रहा है, सब अच्छा से बात करो उससे, उसको सजेशन दो कि भाई तू हेल्दी रहे, भाई इंट्रेंस एग्जाम ऐसे आते जाते रहेंगे, तू बस तू हेल्दी रहे। और प्राइवेट स्कूल तो भाई आप सबको पता ही है, मनी फैक्ट्री स्कूल्स, लाइक कोई भी एक स्कूल वो ब्रांड हो गया, फीस फीस जो होता है उसका इस लेवल पे होता है, ठीक है, क्वालिटी रैंडम कहीं पे भी कुछ भी, फिर फैकल्टीज वो तो बात ही मत करो, टीचर्स की तो बात ही मत करो, एजुकेशन तो बिजनेस बन ही चुका है, और स्टूडेंट लाइक कस्टमर, अभी के टाइम पे स्टूडेंट जो है वो कस्टमर है, एंड दिस इज द प्रेजेंट, ये अब आज की असलियत है। फ्यूचर्स में बात करोगे, फ्यूचर्स बहुत स्कैरी पार्ट है, फ्यूचर्स अगर अगर लाइक मैं 2000 आज से मैं एआई 2030 तक का बात करता हूँ, तो 30 से 40% जॉब को एआई रिप्लेस कर देगा, ठीक है, आफ्टर दैट। और हमारा सिस्टम 2030 तक 30 से 40% जॉब को एआई रिप्लेस करेगा, और हमारा सिस्टम अभी भी रट्टा मार कॉन्सेप्ट पे है, डिग्रीज विल बिकम यूजलेस, यूजलेस मीन्स डिग्रीज का कोई यूज नहीं रहेगा, फिर कंपनी सिर्फ और सिर्फ देखेंगी कि कैन यू सॉल्व द प्रॉब्लम, डू यू हैव दैट स्किल, कैन यू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट, कैन यू कम्युनिकेट विद देम, कैन यू वर्क विद द टीम। अगर आप में ये क्वालिटीज है तो कंपनीज आपको हायर करेगी, अगर ये क्वालिटीज अगर आप में नहीं है देन आप अपनी डिग्री को अपने पास रखो। फिर मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, मैसिव मैसिव एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट वेव आने वाला है, मैसिव, मिलियंस ऑफ डिग्रीज वेस्ट हो जाएगी, ठीक है, और उस डिग्रीज के लिए जीरो जॉब्स रहेगा, जीरो, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाएगा, मास लेवल पे फ्रस्ट्रेशन आएगा सबको। अगर मैं एआई से बात करता हूँ, मींस एआई वर्सेस इंडियन एजुकेशन सिस्टम, तो कुछ समय में मेरे को लगता है कि एआई हम सबको एजुकेशन भी सिखाएगा, जो कि इन टर्म्स ऑफ टीचर्स, इन टर्म्स ऑफ स्कूल्स बहुत सस्ते रहेंगे, टीचर्स जो कंप्लीट नहीं कर पाते वो एआई कंप्लीट करेगा, स्कूल्स जो भी शिक्षा या फिर जो भी नॉलेज स्टूडेंट को नहीं दे पाती वो एआई करेगा, एजुकेशन का कोलैप्स कंफर्म्ड है विथ मीन्स, अगर एआई का बात करूँ तो एजुकेशन का कोलैप्स है, अगर प्राइवेट स्कूल्स की बात करता हूँ या फिर मैं गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करता हूँ तो एजुकेशन कोलैप्स करेगा इन टर्म्स ऑफ एआई के आने के बाद। सो व्हाट शुड वी डन, हम सब ने क्या किया, अगर प्रिकॉशन की बात करता हूँ तो हम सबको स्किल्स ऐड करना चाहिए अभी के टाइम पे। अगर देखो, कोडिंग हम सबको सीखना चाहिए, कम्युनिकेशन सीखना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप सीखना चाहिए, डिजिटल फाइनेंस आना चाहिए हम सबको, एआई टूल्स का यूज़ करने आना चाहिए, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में हम सबको हाथ डालना चाहिए, ठीक है। आफ्टर दैट रिड्यूस रट्टा मार कॉन्सेप्ट, इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट, रट्टा मार कॉन्सेप्ट से जितना दूर हो सके उतना दूर रहो, अंडरस्टैंड करो, समझो कोई चीज़ को, एग्जाम पैटर्न समझो, एग्जाम को कॉन्सेप्ट को समझो। मेंटल हेल्थ सपोर्ट मस्ट बी मैंडेटरी, मेंटल हेल्थ जो ये हेल्थ है इसका सपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, इसके लिए आपको जो भी सही लगे वो करो भाई, ये इसको बचाओ भाई, मेंटल हेल्थ बचाओ। कोचिंग माफियाज के लिए स्ट्रिक्ट रूल बनना चाहिए, फीस को भी कम करवाना चाहिए उनके लिए, मेंटल प्रेशर और मॉनिटरिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट सपोर्ट लर्निंग को हम सबको बढ़ावा देना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी कुछ करना चाहिए। टीचर्स मस्ट बी रीट्रेन, टीचर्स को फिर से सिखाना चाहिए, उनको फिर से टेक का नॉलेज देना चाहिए, उनको फिर से अबाउट कोडिंग ये सब के बारे में पता करना चाहिए, उनका टेस्ट लेना चाहिए नए नए टाइम पे, बस यही है। और अगर मैं ब्रूटल बाइट्स से अगर एक ओपिनियन देना चाहूँगा, सो मैं ये बोलूँगा, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम टूट नहीं रहा है, वो ऑलरेडी टूट चुका है, वो पहले से ही टूट चुका है, बस हम प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो बचा हुआ है और सब कुछ नॉर्मल है, दैट्स द रियलिटी। हम बच्चों को मार्क्स के लिए ट्रेंड कर रहे हैं, हम बच्चों को मार्क्स के लिए ट्रेंड कर रहे हैं, स्किल्स के लिए नहीं, नॉलेज के लिए नहीं, लाइफ के लिए नहीं, मार्क्स के लिए ट्रेंड कर रहे हैं, ओके। अगर इंडिया को फ्यूचर में सुपर पावर बनना है तो पहले स्कूल्स को फैक्ट्री बनने से बंद करवाना होगा,
एक स्कूल्स को, ये जो स्कूल्स फैक्ट्री बना हुआ है, इसको फैक्ट्री से बंद करवाना होगा, ठीक है। पढ़ाई का मतलब जॉब नहीं होता है। सब बच्चे पढ़ लिख के जॉब ही नहीं करते। अगर वैसा रहता तो ट्रेड इंसान भाई अपना जॉब छोड़ के वो यूट्यूब पे नहीं वो यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाता रहता, ठीक है। पढ़ाई का मतलब होता है दुनिया समझना, दुनिया समझो। और हम सब बेसिक लेवल पे ही फेल हो जाते हैं। हम सब बेसिक लेवल पे ही फेल कर रहे हैं ना भाई, कोलैप्स कर रहे हैं, क्योंकि हम सब पढ़ाई का मतलब ही नहीं पता। पढ़ाई का मतलब हम सब क्या लगता है कि भाई पढ़ाई कर रहे हैं भाई, जॉब मिल जाएगा भाई, 40-50 हज़ार 1 लाख का नौकरी मिल जाएगा। क्यों मिलेगा भाई? इफ यू डोंट हैव एनी स्किल्स, कौन सा कंपनी तुमको जॉब देगा? नहीं देगा भाई। कल के डेट में मेरा कंपनी, मैं कोई कंपनी ऑन करूंगा, मैं नहीं जॉब दूंगा, आपको लगता है कोई और कंपनी देगा? एजुकेशन का रिफॉर्म, सिस्टम को नहीं सोच चेंज करना होगा। एजुकेशन का जो फिर से एजुकेशन को जो रीस्टार्ट करेंगे, उसमें सोच को चेंज करना होगा हम सबको। और जब तक सोच नहीं बदलेगा तब तक कुछ नहीं बदलेगा। दिस इज ब्रूटल बाइट्स। सोच नहीं बदलेगा तब तक कुछ नहीं बदलेगा। सो दिस इज ब्रूटल बाइट्स एंड दिस इज द ट्रूथ, वेदर यू लाइक इट और यू नॉट। सो यही है जो है सो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सो मीन्स ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या आप चाहते हो कि आप ऐसे कंटेंट को देखना, सो आप हमें सब्सक्राइब करो, हमें हमारे वीडियो पे कमेंट करो, हमें हमारे वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में वीडियो शेयर करो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखो गाइस, मैं खुद अभी नया हूँ यूट्यूब पे, सो कुछ कमियाँ मेरे में है, कुछ खामियाँ हैं। मैं खुद धीरे 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 सब कुछ कर रहा हूँ। मैं खुद अपने लिए लाइक क्या ही बोलूँ, जहाँ तक हो रहा है मैं वीडियो में वहाँ तक लाइक वीडियो को नॉलेजेबल बना रहा हूँ, वहाँ तक वीडियो को इंटरेस्टिंग बना रहा हूँ। यस, मुझे एडिटिंग नहीं आती, यस मुझे वीडियो बनाना नहीं आता है, बट द थिंग इज़ कि अगर मैं ट्राई नहीं करूँगा तो तो फिर कैसे? मैं अगर जब तक अपने कंफर्ट जोन से हट के ये 20 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 60 मिनट का वीडियो बैठ के कैमरा के सामने शूट नहीं करूँगा तो कौन करेगा? ये मेरा काम है ना। अगर मैंने सोचा है कि मैं कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हूँ, तो मैंने सोचा है तो मैं करूँगा ना। सो आपसे भी मैं यही चाहता हूँ कि आप सब मुझे सपोर्ट करें। जहाँ पे भी मैं लैग कर रहा हूँ वहाँ पे वो कमेंट कर दो कि भाई आप यहाँ पे लैग कर रहे हो, आप यहाँ पे और अच्छे से कर सकते हो। मैं उस पर पक्का इम्प्रूवमेंट का कोशिश करूँगा। एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।